जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपका आने वाले दिनों में एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने। क्वेश्चन यहाँ पे है मानचित्र अध्ययन यानी कि मैप रीडिंग से रिलेटेड ये एक टॉपिक होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि मानचित्र की परिभाषा लिखो। मानचित्र की परिभाषा लिखो यानी कि डिफाइन मैप। मैप होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक पहले समझो कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैप को। अब कोई भी बड़ा एरिया ले लिया हमने, 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा कोई भी एरिया है, उसके अंदर नदी भी है, उसके अंदर कोई मंदिर भी बना हुआ है, उसके अंदर कोई बड़ा पोल भी खड़ा है, उसके अंदर छोटा सा कोई पहाड़ी भी है। अब इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि कागज के ऊपर बना देते हैं या तो या फिर कपड़े के ऊपर हम आकृतियों को दर्शाते हैं कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स के द्वारा। भाई ये मंदिर दर्शाना है तो कुछ ऐसा सा सिंबल बना दो, अगर पानी जा रहा है तो नीले कलर से दर्शा दो। तो इस तरीके से जब भू आकृति जो होती हैं उनको हम किसी कागज या कपड़े के ऊपर उतारते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक बात का और हम ध्यान रखते हैं कि जो चीजें यहाँ पे उतारते हैं वो आनुपातिक यानी कि रेशियो के अंदर उतारते हैं, प्रोपोर्शनल रेशियो के अंदर उतारते हैं, आनुपातिक रूप से उतारते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की 5 किलोमीटर। ठीक है। अब 5 किलोमीटर लंबा तो पेज है नहीं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि पेज के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर दूर है तो असलियत में 1 किलोमीटर। इस तरीके से हम आनुपातिक रूप में यानी कि रेशियो के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, स्टैंडर्ड नहीं बताया। बात समझ रहे हैं आप। तो यही होता है कागज व कपड़े का वह टुकड़ा जिस पर हम किसी भूभाग की सभी प्राकृतिक व मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाते हैं, वह मानचित्र कहलाता है। समानुपातिक रूप का मतलब मैंने बता दिया, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल आपने सुना। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। मैप की डेफिनेशन समझ में आ गई, लिखा हो गया पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन जिसने ये क्वेश्चन पढ़ नहीं रखा ना वो ये गलत कराएगा, और जिसने पढ़ रखा है वो इसको ठीक कर दे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नाम लिखो। देखो कार्डिनल पॉइंट कुछ नहीं होता। कार्डिनल पॉइंट हम दिशाओं को ही बोलते हैं, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन होती है ना, कौन कौन सी डायरेक्शन, चार जो मुख्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, इन्हीं को कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है। तो कार्डिनल पॉइंट पूछे ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। कार्डिनल पॉइंट चार ही होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब एग्जाम में आएगा तो गलत तो नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करना है आप। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप एनसीसी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दसियों बार पूछा गया है। चाहे बी सर्टिफिकेट का पेपर उठा के देख लो, चाहे सी सर्टिफिकेट का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्थ होते हैं भाई 3 प्रकार के। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उत्तर होते हैं, एक तो वास्तविक उत्तर। कौन सा वास्तविक, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। वास्तविक उत्तर क्या बोलते हैं, ट्रू नॉर्थ। चुंबकीय उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये उत्तर को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ग्रिड उत्तर को क्या बोला जाता है, ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड उत्तर को ग्रिड नॉर्थ बोला जाता है। ये तो सभी ने रट रखा होगा कि हाँ भाई उत्तर ना 3 प्रकार के होते हैं सर, वास्तविक उत्तर होता है, चुंबकीय उत्तर होता है, ग्रिड उत्तर होता है। वास्तविक उत्तर कौन सा उत्तर होता है, चुंबकीय उत्तर कौन सा उत्तर होता है, और ग्रिड उत्तर कौन सा उत्तर होता है, अगर ये पूछना हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो वास्तविक उत्तर हम उसको कहते हैं जो नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ जो पोल स्टार होता है, पोल स्टार,
पोल स्टार आप समझ गए होगे, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जिस उत्तर को, आपको पता है ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा जिस उत्तर को दर्शाता है ना, उस उत्तर को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक उत्तर बोलते हैं। अब जब भी आप कंपास को, कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा किस दिशा को दर्शाती है? उत्तर दिशा को। कंपास मैग्नेटिक नीडल होती है उसमें, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाती है। और मैप के अंदर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं, तो मैप के अंदर जो सा नॉर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड नॉर्थ। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? इस तरीके से समझे आपने पहले क्वेश्चन? अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको चीजें अब समझ में आ रही होंगी। बस एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, क्योंकि नोट्स हो, वीडियोस हो, लेक्चर्स हो, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल हो रही है। तो ये सिर्फ इतनी सी है कि आपको शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, हमारा मोटो है यूनिटी का, वो हमारा फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपास के क्या उपयोग है? यूजेस ऑफ कंपास बताना भैया। क्या पूछ रहे हैं कि कंपास के उपयोग बताओ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपास? उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं हम। मानचित्र सेट करने के लिए, मैप सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंपास का। आपकी प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होता है तो आपको मैप सेट करना आना चाहिए। वहां पे आपसे पूछा जाता है भाई मैप सेट करके बताओ, तो तब आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। यह प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट मापने के लिए रात्रि मार्च में मदद करता है। रात को हम कहीं जा रहे हैं, वहां पे डायरेक्शन में खो ना जाए हम, तो डायरेक्शन उस टाइम पे पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंपास का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये होते हैं भाई कन्वेंशनल साइन। मैंने बोला ना मैप के ऊपर आपको साइन मिलेंगे। अब कोई भी मैप होगा उसमें अगर ये वाला सिंबल बना हुआ है, ये वाला, इसका मतलब वहां पे किला है। क्या है वहां पे? किला। अगर किले का सिंबल पूछे तो ऐसा हो जाएगा। अब आप जंगल में, आपको पानी की जरूरत है, नलकूप पे जाना है, ऐसा सिंबल है ना जहाँ पे, वो नलकूप है। ठीक है, ऐसा सिंबल है ना, तो इसका मतलब वो मंदिर है। ठीक है। और अगर है ऐसा सिंबल तो इसका मतलब वहां से पानी बह रहा है। और ये कौन से कलर में मिलेगा? नीले कलर में। पानी की जितनी है उनको के लिए किस कलर का? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। मानचित्र पर पानी से रिलेटेड यानी कि जल से संबंधित स्रोतों को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो नीले रंग का प्रयोग है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? स्थायी भाग के ऊपर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को कैसा ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। बातें ध्यान में रह जाएंगी भाई ये? वेरी गुड भाई, शाबाश। बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से हमको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, मानचित्र के उपयोग लिखो। ये हमने लिख लिए। अच्छा, अभी तक हमने कंपास के देखे थे भाई। अभी तक हमने जो उपयोग देखे थे वो कंपास के देखे थे। अब हम मानचित्र के देख रहे हैं। किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए, अपनी स्थिति यानी कि टू फाइंड वंस ओन पोजीशन। क्वेश्चन भी बनता है ओन पोजीशन फाइंड आउट करना। ठीक है, खुद की स्थिति का पता लगाना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मानचित्र का। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करनी है। अब हम कहीं पे हैं, वहां पे हमको छिपना है, वहां पे हमको रहना है, तो मानचित्र से हम पता लगा सकते हैं कि वहां धरती कैसी है, वहां पे पहाड़ है या नहीं है, ये चीजें। युद्ध के समय चाल की योजना बनानी है हमको, तो मैप को देख के हम आगे की योजना बनाते हैं। वैकल्पिक रास्तों का पता लगाना है। मान लो एक रास्ते पे हम जा रहे थे, ये रास्ता आगे से बंद हो गया, मैप हमारे पास है, हमको पता है कि थोड़ी दूर पीछे जाएंगे तो यहाँ से एक और रास्ता जाता है, तो हम उससे चले जाएंगे। मैप होना चाहिए हमारे पास इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। कंपास के मुख्य भागों के नाम लिखो। कंपास के मुख्य भागों के नाम लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 99% आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, पार्ट्स ऑफ कंपास इन एनसीसी, आगे प्राउड ग्रुप ऑफिसर, आपको मिल जाएगी। सबसे पहले एक टंग होती है। टंग वैसे हम जीभ को बोलते हैं, में भी होती है। विंडो, खिड़की ऊपर से जो शीशा दिखाई देता है। हेयर लाइन, ठीक है। लिड, लिड शीशे को ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्शन मार्क होता है, जो डायरेक्शन को शो करता है। नोच होता है। थंब रिंग, थंब रिंग क्या है आपको पता होगा, जब हम कंपास को पकड़ते हैं क्या होता है, हम अंगूठे के अंदर एक छल्ले जैसी रिंग जैसी चीज होती है जिसको डालते हैं और फिर सेट करते हैं, उसी को थंब रिंग बोला जाता है। प्रिज्म, क्योंकि हमारा जो कंपास होता है,
कंपास की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा 1। ये अपने वाले कंपास की फुल फॉर्म है। पूछी जाती है कि आप जो कंपास यूज करते हैं हम एनसीसी में, उसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड लिक्विड प्रिज्मेटिक लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा 1। तो ये हमारी फुल फॉर्म होती है कंपास की, जो आपके एनसीसी में हम यूज करते हैं। अब ये इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि कंपास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कंपास होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है लिक्विड कंपास और एक होता है ड्राई कंपास। एक होता है लिक्विड कंपास और एक होता है ड्राई कंपास। कंपास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। फिर प्रिज्म और प्रिज्म स्लाइड होती है। कार्ड होता है इसके अंदर। कब्जा कब्जा हिंज, जैसे ऐसे खुलना और बंद करना, जैसे दरवाजा खुलता और बंद होता है तो जो बीच में लगे होते हैं ना उन्हें कब्जा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हिंज बोला जाता है, HINGE। ट्यूबर लाइन और सेटिंग वैल्यू, वैल्यू सेट करने के लिए एक पेज सा होता है, उसके सेटिंग वैल्यू होगा। तो ये 10 भागों के नाम लिखने होते हैं, यहाँ पे 13 लिखे हुए हैं ताकि आपको ये चीजें याद रह जाए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, रट लेना। ये क्वेश्चन PDF आपको मिली जाएगी इसकी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, आप एक बार इसके मतलब को समझो। अगर हम चीज पता चले ना तो फिर उनका आंसर बनाने में आसानी होती है। सारे क्वेश्चन रट नहीं सकते, लेकिन अगर हमको पता है कि वो क्या चीजें हैं तो फिर उसका आंसर आ सकते हैं। फील्ड क्राफ्ट FC, बैटल क्राफ्ट BC। क्राफ्ट मतलब क्या होता है? कोई भी क्राफ्ट है, जैसे मधुबनी क्राफ्ट होती है बिहार की, कला है एक तरीके से। क्राफ्ट मतलब होती है कला, आर्ट एक तरीके से। अब आर्ट क्या होती है? अब फील्ड की क्राफ्ट, फील्ड मतलब क्षेत्र कला, बैटल की क्राफ्ट मतलब युद्ध की कला। जब हम युद्ध लड़ रहे हैं तो उसमें हम किस तरीके से लड़ रहे हैं, अस्त्र का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, कहाँ पे छिप रहे हैं, कौन सी की जगहें हैं, किस तरीके से पार किया जा सकता है। ये जो सारी की सारी कलाएं होती हैं, ये जो सारी की सारी क्राफ्ट होती है, टैक्टिक्स होती है, इन्हीं को फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट कहा जाता है। ये एक अलग से सब्जेक्ट होता है डिफेंस के अंदर, कि हमको किस तरीके से फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के अंदर यहाँ पे ये चीजें करनी है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे है कि क्षेत्र कला यानी कि फील्ड क्राफ्ट क्या होती है। क्षेत्र कला यानी कि फील्ड क्राफ्ट जो होती है क्या होती है? वो उपलब्ध भूमि की, क्षेत्र की बात हो रही है, उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही ढंग से उपयोग करने की कला को ही क्षेत्र कला कहा जाता है। ये बात है जो मैंने आपको बताई। आ गया तो आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद अपने हिसाब से अगर आप लिखेंगे अच्छे से बना के लिखो, आपको अच्छे मार्क्स। बात नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक स्टोरी सुना देता हूँ आपको, बहुत ही जबरदस्त है। स्टोरी ये है कि एक बार की बात, एक लड़का था, ठीक है, और वो लड़का इस चीज से रिलेटेड है, मैं पहले ये चीज से रिलेटेड है, आपको कई बार होता होगा, तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई एम है, डिफेंस में जाने का एम हो सकता है या कोई बड़ा ऑफिसर बनने का एम हो सकता है, तो तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर उसको तैयारी कर तो इतने बड़े एग्जाम नहीं, फिर भी हमने 80 लक्ष्य ऐसे पर। एक बार की बात है भाई, लड़का था कि उस अपने फादर जो, अगर हमको कुछ प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जाए? तब मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव के बाहर ना एक नदी के पास साधु रहते हैं, अगर तुम जाके पूछो ना तो वो तुम्हें पक्का बता दे। लड़का उनके पास चला गया, वो लड़का जैसे उनके पास गया तो वो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। लड़का वहां पे गया, उसने पूछा कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, मुझे ये जानना है कि कोई भी हमको प्राप्त करना है
कैसे प्राप्त किया जाए, कब प्राप्त होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही उसके पास जाता है, उनके पास जाता है, वो उसे नदी में ही बुला लेते हैं, नदी में बुला के उन्हें पानी में डुबा देते हैं, लड़के को पानी में डुबा देते हैं। लड़के को पानी में जब तक डुबा के रखते हैं तब तक उस बिल्कुल ही मतलब उसका सांस नहीं फूलता, बिल्कुल वो लास्ट मोमेंट तक पानी में डुबाए रखते हैं। और जैसे ही लास्ट मोमेंट आने को होता है उसे पानी से निकाल लेते हैं। तो जैसे ही लड़का पानी से निकल जाता है, ये क्या किया, तो जो भी है, अब उन्होंने पूछा कि आप मेरे को ये तो बता दो कि आप क्या, तब उन्होंने पूछा पानी के अंदर पर वक्त पर ज्यादा किस चीज, हवा की, ऑक्सीजन, खादों ने समय में तुम्हारे लक्ष्य की इतनी जरूरत फील होगी ना, इतनी अंदर तुम्हें हवा की फील टाइम पे तुम्हें कोचिंग लेने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है, या उस समय तुम अपने आप लक्ष्य को अचीव करोगे। जब तुम्हें इतनी जरूरत ना, तो फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। इजिली, कहने का मतलब है कि वाई स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज के कि आप उस चीज को करना चाहते हैं, अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग ना, सारे तरीके आप अपने आप पता लगा लोगे, आप अपने आप चैनल भी ढूंढोगे, आप अपने मटेरियल ढूंढोगे, आप अपने आप गाइडेंस भी ढूंढोगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको कुछ भी प्रोवाइड कर दे, आप नहीं करें। बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन है यहाँ पे, दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन सी। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2021 में ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में ये आ चुका है भाई ये क्वेश्चन। ध्यान रखना है इस बात को कि दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन सी। सबसे पहला तो है इकाई माप विधि, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 विधियां हैं भाई, याद रख लो, रट लो, जो भी करना है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इकाई माप विधि, नेक्स्ट है प्रतीति विधि। प्रतीति विधि का मतलब होता है कि देखकर, देखकर हम पता लगाते हैं कि कितनी दूरी हो सकती है। नेक्स्ट है खंड औसत विधि। खंड औसत विधि का मतलब होता है सेक्शन एवरेज, सेक्शन एवरेज। सेक्शन आपको पता है, एक सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं भाई, 10 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं, 10 जवान होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, कमेंट बॉक्स में बताना उनका नाम, फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, तरीके से। तो सेक्शन की एवरेज, अब सेक्शन में 10 जवान होते हैं, 10 के 10 से हाँ भाई तुमको कितनी दूर लग रहा है वो खंभा, कोई कहेगा 100 मीटर, कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 150, कोई कहेगा 175, सभी को मिलाओ, उनकी एवरेज ले लो, सेक्शन औसत आ जाएगी। ठीक है, की रेंज मेथड हो गया। आधा माप विधि, आधा माप विधि क्या है, मान लो हमको की डिस्टेंस का पता लगाना है, हमको ये नहीं पता वो कितनी दूरी पर है, लेकिन बिल्कुल उसके बीच में जो पॉइंट है ना वो हमको पता है, बिल्कुल उसके बीच में जो पॉइंट है वो मान लो 100 मीटर पे है, तो इसका मतलब 100 मीटर पे है, बीच में पॉइंट है। देखो ये है ए पे हम खड़े हैं, मान लो ये पॉइंट है, हमको पता लगाना है कि ये जो सी पॉइंट है ना ये कितनी दूरी पर है, लेकिन हमको सी का नहीं पता, हमको बी का पता है कि वो कितनी दूरी पर है, और हमको ये भी पता है कि बी ना बिल्कुल बीच में है। अगर ए से बी की दूरी 100 हो जाएगी तो ये भी 100 हो जाएगी, और ये 100 हो जाएगी, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस विधि का यानी कि आधा माप विधि का प्रयोग करके डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेटिंग मेथड हो जाएगा। ब्रैकेट विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। तो आई होप आपको जो आज का सेशन है पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। मेक श्योर करें कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप के साथ। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।